वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिक सीखी थी टू सॉल्व सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ एपी। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रिक्स और किसको सॉल्व करने की, जीपी और मिसलेनियस सीरीज को। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू। तो अगर आपको याद होगा, जब एबीसी एपी में होता था तो हम लोग लेते थे 2 4 6, ठीक है। बट ये क्या जीपी है, तो इसमें हमें लेना पड़ेगा 2 4 8। इसमें मल्टीपल लेने होते हैं, तो इसमें मैं क्या लेना पड़ेगा, 2 4 8। तो हम क्या इसके अंदर किस तरीके से करेंगे, तो एबीसी जीपी में, तो ए हमने क्या लिया 2, बी लेंगे हम 4 और 4 2 8, सी क्या लेंगे 8। इसका मतलब हमने यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या रखा है, 2 रखा है। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, ए स्क्वायर 2 2 4, 4 2 8, 4 4 16 अपॉन बी सी 32 प्लस 16 प्लस 8 28 अपॉन 56। तो इसका मतलब हमें अपने आंसर में क्या चाहिए, हाफ। हमें आंसर में क्या चाहिए, हाफ। तो देखते हैं किसके अंदर रख के हाफ आएगा आपका। बी प्लस सी, बी प्लस सी 8 एंड 4 12 अपॉन ए प्लस बी 4 और 2 6, ये आया 2। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। हम दूसरे पे ट्राई करते हैं। ए प्लस सी, ए प्लस सी हमारा कितना होगा, ए प्लस सी 8 एंड 2 10 अपॉन ए प्लस बी 6, ये भी हमारा नहीं होगा। दिस इज 5/3, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसको देखते हैं अब हम यहाँ पर, a प्लस बी 4 2 6, बी प्लस सी 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो आई थिंक आप ये क्लियर हो गया कि अगर ए बी सी जीपी में है तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम कॉमन रेशियो क्या रखेंगे, 2। तो ए किसके इक्वल टू हो जाएगा 2 के, बी किसके इक्वल टू हो जाएगा 4 के एंड सी किसके इक्वल टू होगा 8 के। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं इसी चीज को। इसमें भी हमें कॉमन रेशियो क्या रखना है, ए बी सी डी आर इन जीपी। इसमें भी हमें कॉमन रेशियो क्या रखना है, 2। तो ए किसके इक्वल टू हो जाएगा, इस क्वेश्चन में भी ए किसके इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 के, बी 4 के, सी 8 के एंड डी 16 के। तो पुट करके देखते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए क्या, बी माइनस सी, यानी 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 8 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 माइनस 2 6, 6 6 जा 36, 12 माइनस 4 कितना हो गया 12, 16 माइनस 4 12 हो गया, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो ये आपका कितना आ गया 196। इसका मतलब हमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उससे हमें क्या चाहिएगा 196। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ए हमारा 2 था और डी हमारा देखिए कितना था 16। तो ये कितना आ गया आपका, माइनस का 14 का स्क्वायर एंड 14 का स्क्वायर क्या निकलता है आपका 196। इसका मतलब हो गया हमारा ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1। तो आई थिंक ये क्लियर हो रही है आपको चीजें किस तरीके से हमें करनी है। कभी भी हमें, जैसे हम लोगों ने एपी में सीखा था ए बी सी डी ई एफ आर इन एपी, तो उसमें हमने जो कॉमन डिफरेंस लिया था वो 2 2 का लिया था। बट अगर हम बात करते हैं जीपी की तो हमें उसमें कॉमन रेशियो लेना होगा, और वो किसका लेंगे हम, 2 का कॉमन रेशियो लेंगे। तो यानी 2 4 8 16, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं अब आती है हमारी ये मिसलेनियस सीरीज। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन पूरा।
इसमें क्या करते हैं, जब हमें इस तरीके से दिया होता था सम ऑफ सीरीज निकालो, डिफरेंट सीरीज है आपकी, मिसलेनियस सीरीज है, तो आप इसमें कोशिश करेंगे कि आप किन्हीं टू टर्म्स को, किन्हीं शुरू के दो टर्म्स को लेने। किसको लेंगे आप? शुरू के दो टर्म को सॉल्व करने। तो आपने कितने टर्म को लिया? शुरू के टू टर्म्स को लिया। तो देखिए क्या आएगा, 1 का क्यूब 1/1 प्लस 1 का क्यूब 1, 2 2 जा 4 2 जा 8/4। तो 1 प्लस 9/4 इक्वल्स टू 4 प्लस 9/4, दैट मीन्स 13/4। तो आपको इन सब से क्या आंसर, क्या इन सब से क्या चाहिए? इन सब से में से किसी एक से आपको 13/4 चाहिए। ठीक है, तो दे रखते हैं। अब यहाँ पर एन क्या है लेंगे आप? आपने कितने टर्म का सम देखा था? यहाँ पर टू टर्म्स का। कितने टर्म्स का सम देखा था? 2। तो हमें क्या रखना पड़ेगा? एन इक्वल्स टू 2। तो रखते हैं यहाँ पर 2/12, 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 9 2 जा 18 प्लस 13, 1/6, 4 2 जा 8 प्लस 18 प्लस 13, 18 plus 8, 26, and 26 and 13, 39, 13/2। बट हमें आंसर क्या चाहिए? 13/4। तो ये हमारा पहला वाला आंसर नहीं है। तो हम दूसरे में रख के देखते हैं, सेकंड में। हम सेकंड में रख के देखेंगे n/24, 2, 2 2 जब 4 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 13। तो 9/24, n की जगह हमें क्या रखना था? 2। 2, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 प्लस 13, 2/24 इंटू 39, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर आ गया 13/4, विच इज रिक्वायर्ड। हमें यही रिक्वायर्ड था, 13/4 हमारा आ चुका है। तो किसको रख के आया है आपका? आपका ये आंसर हो गया सेकंड। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर इसके अंदर है। ओके, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए, अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये सेम पैटर्न है मिसलेनियस सीरीज का। इसमें भी आपको क्या करना है, टू टर्म्स लेंगे और उसका सम करेंगे। टू टर्म्स का मतलब ये शुरू के दो टर्म। तो 44 प्लस 4 कितना होता है? 48। तो ये आपका क्या आ गया? 48। यानी कि आपको जो ये क्वेश्चन ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में n इक्वल्स टू 2 रखने पर आपका आंसर क्या आना चाहिए? 48। 44 प्लस 4, 48। तो हम रख के देखते हैं यहाँ पर 4/81 इंटू 10, 10 की पावर 2 माइनस 1 माइनस 9 इंटू 2। तो आपका आ गया ये 4/81 इंटू 10, 10 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 100 - 1, ये आपका हो गया 99 माइनस 9 2 जा 18। ठीक है, अब आप इसके अंदर क्या करेंगे? आप अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आपका आ जाना चाहिए। तो देखते हैं मैच करेगा या नहीं। ऊपर से 81 इंटू 990 माइनस 18 इक्वल्स टू 4/81 इंटू 972। 972 ये आपका 1 जा 9 यानी आपका आंसर आ गया 48। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? आपका ऑप्शन नंबर 1, दिस वन इज करेक्ट। ओके, तो यही पैटर्न इसी नीचे वाले क्वेश्चन में भी चलेगा। आपको इसमें भी क्या करना है? शुरू के दो टर्म का सम ले लीजिए, यानी 7 + 3 10। ये आपका क्या आ गया? 10। तो अब हम देखते हैं कि 10 हमारा किस में रखने के बाद आएगा। तो आपने टर्म कितने लिए? 2, 2/2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 5।
इससे हमारा 15 आ रहा है, 15 हमको नहीं चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम किस में रख के देखेंगे, सेकंड में। 2/3, 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5, दैट मीन्स 2/3 इंटू 15, 3 5 जा 15 एंड 5 2 जा 10। हमें देखिए यही रिक्वायर्ड था, 10 ही रिक्वायर्ड था। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हुआ, हमारा आंसर ये वाला हुआ, सेकंड। ये अब आपका एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, इसमें भी आपको क्या करना होगा, शुरू के 2 टर्म्स लेने होंगे इसके अंदर। तो 4 + 1 यानी कितना हो गया आपका 5। तो अब हमें आंसर को क्या रिक्वायर्ड है, 5 रिक्वायर्ड है। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 2 जा 4, 3 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 4 माइनस 3, 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 3 13। तो ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए, 5 चाहिए। 3 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 3, तो 12 माइनस 7 यानी ये हमारा कितना आ गया 5। ये हमारा रिक्वायर्ड था, हमें यही चाहिए था। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हुआ, सेकंड पार्ट। तो ये आपको मिसलेनियस सीरीज और ये जीपी का कुछ पॉइंट ये समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ी सी एक और नई चीज मैं और सिखाने वाली हूँ। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, ये आपको इन्होंने दे रखा है सम ऑफ। हमेशा ध्यान रखिएगा जो सम ऑफ एपी दिया होगा वो क्वाड्रेटिक इन फॉर्म में दिया होगा, तो इसमें हमें सम क्या दिया हुआ है, एस एन इक्वल्स टू दे रखा है आपको n² प्लस NA। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू n, तो हमें मिलेगा 2b इंटू n, ठीक है, प्लस ये आपका a रहेगा, ठीक है। इसको हम नहीं देखेंगे, मैं भी केवल कॉमन डिफरेंस बता रही हूँ। तो जो आपका n का कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंशिएशन के बाद कॉमन डिफरेंस आता है आपका निकल के कोफिशिएंट ऑफ n। तो कोफिशिएंट ऑफ n क्या है आपका 2b, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका 2b। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 2b है, यस। तो आपका ये ऑप्शन ठीक है। आप इसको एक बार और समझ लीजिए, अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होती है तो वो होता है आपका सम ऑफ सीरीज एपी। आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको जो एन का कोफिशिएंट मिलता है दैट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एन दिया हुआ है आपको 2n² प्लस 5n। बट अब इसमें एक नई चीज पूछी है, इसमें पूछा है व्हाट विल बी द nth टर्म, इसमें डी नहीं पूछा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे ये आप समझ लीजिए। इसके अंदर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे जब, तो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद 2 2 जब 4n हो गया आपका प्लस, ये आपका b होता है, ये आपका a होता है, तो क्या होता है b माइनस a, तो 5 माइनस 2। तो हमारा nth टर्म कितना निकल के आ गया 4n प्लस 3। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में है ये 4n प्लस 3, यस। तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। तो इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। ये हमें सपोज एन दे रखा है इस तरीके से, आपको एन दे रखा है an² प्लस bn। अगर आपको एंथ टर्म निकालना है तो आप फर्स्ट का तो डिफ्रेंसिएशन कीजिए, यानी 2an प्लस b माइनस a लिखना होगा आपको, तब जाके ये आपका क्या बनेगा, nth टर्म। ये आपका कुछ ट्रिक्स थी जो मैंने आपको आज ये समझा दी हैं टू सॉल्व एपी के भी। इसमें हमने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं और बाकी जीपी के हैं एंड मिसलेनियस सीरीज के हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आप इसको देखिए। कुछ अगर आपको इसमें प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।